नमस्कार। मैं डॉ. प्रिया शर्मा हूँ और मैं आप जैसे बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखती हूँ। आपने हमेशा सुना होगा कि हल्दी धरती पर सबसे सेहतमंद मसालों में से एक है। कुछ ऐसा जो सूजन को शांत करता है, याददाश्त की रक्षा करता है और आपके दिल को मजबूत बनाता है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली सच्चाई है। जबकि हल्दी अपने आप में शक्तिशाली है, जिस तरह से 60 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वह अक्सर चीजों को बेहतर बनाने के बजाय और भी बदतर बना देता है। आप सोचते हैं कि आप अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन असल में आप उसी सूजन को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन भारत और अमेरिका में बड़े बुजुर्ग हल्दी को गर्म दूध में मिलाते हैं, इसे सब्जियों पर छिड़कते हैं या इसे सप्लीमेंट के रूप में निगलते हैं। वे इसे अपनी सुनहरी दवा के रूप में भरोसा करते हैं। फिर भी अगर इसे बस कुछ आम खाद्य पदार्थों के साथ मिला दिया जाए तो हल्दी की उपचार शक्ति रुक जाती है या इससे भी बदतर उल्टी हो जाती है। आपके जोड़ों को आराम देने या दिमागी धुंध को साफ करने के बजाय यह आपको सूजन, पेट खराब या और भी ज्यादा अकड़न दे सकती है। आज मैं आपको 3 ऐसे खाद्य पदार्थ दिखाने जा रही हूं जिन्हें आपको कभी भी हल्दी के साथ नहीं खाना चाहिए, और 3 सरल जोड़ियां जो इसके लाभों को सचमुच चमका देती हैं। इसे सीखकर आप आखिरकार समझ जाएंगे कि हल्दी आपको वे परिणाम क्यों नहीं दे रही थी जिनकी आपने उम्मीद की थी, और कैसे एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपसे सुनना पसंद करूंगी। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी क्या समय हुआ है? नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। मुझे आपके जवाब देखने का इंतजार है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अगर नहीं तो बस इसे एक लाइक दें। यह वास्तव में इस चैनल को बढ़ने में मदद करता है। तो चलिए हल्दी के बारे में सच्चाई को उजागर करते हैं, क्योंकि जो एक स्वस्थ आदत की तरह महसूस होता है वह चुपके से आपको पीछे खींच सकता है। हल्दी उम्र बढ़ने की सुनहरी मसाला क्यों बनी? शालीनता से हल्दी ने सुनहरा मसाला नाम सिर्फ अपने चमकीले रंग के लिए ही नहीं, बल्कि अंदर मौजूद करक्यूमिन नामक यौगिक के लिए कमाया है। यह प्राकृतिक वर्णक ही हल्दी को उसकी जीवंत पीली चमक देता है, और इसमें शक्तिशाली गुण भी हैं जिनका दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वर्षों तक अध्ययन किया है। करक्यूमिन अपने सूजन रोधी और एंटीओनक्सीडेंट प्रभावों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। ऐसे गुण जो इसे 60 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाते हैं, जब शरीर उम्र बढ़ने के शांत वजन को ज्यादा तीव्रता से महसूस करना शुरू कर देता है। भारत और अमेरिका दोनों जगह के बड़े बुजुर्गों के लिए सबसे आम संघर्षों में से एक गठिया है। घुटनों, कूल्हों या हाथों में अकड़न जो सामान्य कार्यों को दैनिक लड़ाई में बदल देती है। करक्यूमिन को जोड़ों की सूजन को कम करने और कोमल राहत प्रदान करने में मदद करते दिखाया गया है, जिससे ज्यादा आरामदायक सुबह और स्थिर चाल की संभावना मिलती है। जोड़ों से परे यह हृदय स्वास्थ्य में भी एक भूमिका निभाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च कोलेस्ट्रॉल एक निरंतर चिंता है, जबकि भारत में तेल और तले हुए खाद्य पदार्थों से भरपूर भोजन हृदय संबंधी जोखिमों को बढ़ाता है। हल्दी के यौगिक रक्त वाहिका के कार्य को बेहतर बनाने और एक स्वस्थ परिसंचरण का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं। उस दिल की रक्षा करते हैं जिसने इतने सालों तक इतनी मेहनत की है। थे याददाश्त और विचार की स्पष्टता वरिष्ठों के लिए एक और गहरी चिंता है। कभी कभार भूलना डरावना महसूस हो सकता है। अल्जाइमर या मनोभ्रंश जैसी स्थितियों की एक शांत याद दिलाता है। शोध में करक्यूमिन को बेहतर मस्तिष्क सुरक्षा से जोड़ा गया है, जो न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाने वाली सूजन को कम करता है और तेज याददाश्त का समर्थन करता है। और पाचन के लिए एक और संवेदनशील क्षेत्र, जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता है। हल्दी सूजन को कम कर सकती है, आंत के संतुलन में सुधार कर सकती है और भोजन को भारी महसूस कराने के बजाय हल्का महसूस करा सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में अमेरिकी अक्सर हल्दी को सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। इसे सुबह की स्मूदी में मिलाते हैं या कॉफी की जगह गर्म हल्दी वाली लट्टे पीते हैं। भारत में यह सुगंधित करी में, सोने से पहले एक सुखदायक कप हल्दी दूध में, और यहाँ तक कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी दिखाई देती है, जहाँ हल्दी पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। ये सांस्कृतिक परंपराएं हालांकि अलग अलग हैं, दोनों एक ही विश्वास रखती हैं। हल्दी एक मसाले से ज्यादा है। यह उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए एक कोमल सहयोगी है। फिर भी यहाँ छिपी हुई सच्चाई है। करक्यूमिन अपने कई उपहारों के बावजूद अकेले लेने पर खराब तरीके से अवशोषित होता है।
आप कैप्सूल निगल सकते हैं या पाउडर को उदारतापूर्वक छिड़क सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा आपके जोड़ों, हृदय या मस्तिष्क तक पहुंचे बिना ही निकल सकता है। यही कारण है कि आप हल्दी को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ कैसे मिलाते हैं, ये उसकी वास्तविक शक्ति को खोलने की कुंजी बन जाता है। और इस संतुलन को समझना ही हल्दी को एक उम्मीद भरी आदत से आपकी सेहत के लिए एक सच्ची सुनहरी ढाल में बदल देता है। बड़ी चुनौती। करक्यूमिन को अवशोषित करना क्यों मुश्किल है? हल्दी को अक्सर एक सुनहरे मरहम के रूप में सराहा जाता है। फिर भी कुछ ही लोग यह महसूस करते हैं कि इसके मुख्य यौगिक करक्यूमिन को शरीर के लिए अवशोषित करना कुख्यात रूप से कठिन है। इस शक्तिशाली वर्णक को सूजन को कम करने, याददाश्त की रक्षा करने और हृदय का समर्थन करने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन अपने आप में यह पाचन तंत्र से लगभग किसी का ध्यान न गए बिना फिसल जाता है। वैज्ञानिक इसे सरल शब्दों में समझाते हैं। करक्यूमिन वसा में घुलनशील है, पानी में नहीं, और यह पेट के अम्लीय वातावरण में जल्दी टूट जाता है। कल्पना कीजिए कि एक गिलास सादे पानी में एक चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। सुचारू रूप से घुलने के बजाय यह गुच्छे बन जाता है, डूब जाता है और रेत के दानों की तरह नीचे बैठ जाता है। वही प्रक्रिया आपके शरीर के अंदर होती है। जब तक करक्यूमिन को सही साथी नहीं दिए जाते, यह आपके रक्त प्रवाह में सार्थक मात्रा में पहुंचने में विफल रहता है, जिससे आपके जोड़, हृदय और मस्तिष्क को वह राहत नहीं मिलती जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। यह चुनौती उम्र के साथ और भी ज्यादा दबाव डालती है। 60 के बाद पाचन धीमा हो जाता है, पेट के एसिड में उतार चढ़ाव होता है और शरीर पोषक तत्वों के टूटने में मदद करने के लिए कम एंजाइम पैदा करता है। कई वरिष्ठ पहले से ही रिफ्लक्स, सूजन या कमजोर भूख से जूझते हैं, जो करक्यूमिन के अवशोषण को और भी सीमित कर देता है। इसलिए भले ही आप अपनी दलिया पर हल्दी छिड़कें या इसे गर्म पानी में पिएं, इसके लाभों का केवल एक अंश ही वास्तव में आपके सिस्टम तक पहुंच सकता है। लेकिन एक उत्साहजनक खबर है। जैसे एक ताले को सही चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही करक्यूमिन को अपनी शक्ति को अनलॉक करने के लिए विशिष्ट खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। काली मिर्च में पिपेरिन होता है, एक यौगिक जो अवशोषण को 2000% तक बढ़ा सकता है। स्वस्थ वसा जैसे जैतून का तेल, एवोकैडो या नारियल का दूध करक्यूमिन को घुलने और रक्त प्रवाह में यात्रा करने में मदद करते हैं, जहां यह अपना वास्तविक काम शुरू कर सकता है। इन भागीदारों के बिना हल्दी व्यर्थ क्षमता है। उनके साथ यह उस उपचार ढाल में बदल जाती है जिस पर आप भरोसा कर रहे थे। पूरे अमेरिका में कई बड़े बुजुर्ग हल्दी कैप्सूल के महीनों के बाद निराशा की कहानियां साझा करते हैं, जिनमें बहुत कम बदलाव होता है। लेकिन एक बार जब वे इसे काली मिर्च या वसा के साथ जोड़ना शुरू करते हैं, तो वे अक्सर सूक्ष्म लेकिन जीवन बदलने वाले सुधारों को नोटिस करते हैं। सुबह में कम दर्द, आसान पाचन और एक तेज, हल्का दिमाग। भारत में पारंपरिक हल्दी दूध को फुल फैट दूध के साथ पीने वाले बुजुर्ग अनजाने में इसी ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो अगर आप 60 से ज्यादा के हैं, तो हल्दी को सिर्फ इसलिए न छोड़ें क्योंकि यह अभी तक काम नहीं की है। समस्या आप नहीं है और यह मसाला भी नहीं है, यह इसके अवशोषित होने का तरीका है। काली मिर्च की एक चुटकी जोड़ने या हल्दी को स्वस्थ तेलों के साथ मिलाने जैसे छोटे समायोजन करके आप अंततः इसके सुनहरे वादे को अनलॉक कर सकते हैं। आपका शरीर उम्र के साथ भी अभी भी याद रखता है कि अगर आप इसे सही उपकरण देते हैं तो कैसे ठीक होना है। आम गलतियां। 3 खाद्य समूह जो हल्दी की शक्ति को कमजोर करते हैं। जब हम हल्दी को उम्र बढ़ने के खिलाफ एक सुनहरी ढाल के रूप में बात करते हैं, तो 60 से ज्यादा उम्र के कई लोग यह जानकर कंफर्टेड महसूस करते हैं कि वे कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कोमल चेतावनी है। भले ही आप हल्दी को ईमानदारी से लेते हों, कुछ आम खाद्य पदार्थ चुपचाप इसके उपचार प्रभावों को रोक सकते हैं। वे अमेरिका में आपके नाश्ते की मेज पर बैठ सकते हैं या भारत में दैनिक परंपराओं का हिस्सा हो सकते हैं, फिर भी वे उन लाभों को पूर्ववत कर सकते हैं जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इन छिपे हुए जालों को समझना दोष के बारे में नहीं है, बल्कि आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने और हल्दी को प्रकृति के इरादे के अनुसार काम करने में मदद करने के बारे में है। चलिए प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों से शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह आपके सुबह के अंडों पर पिघला हुआ अमेरिकी पनीर का टुकड़ा हो सकता है, पाउडर वाला क्रीमर जिसे आप कॉफी में मिलाते हैं, या फल स्वाद वाला दही जो एक स्वस्थ नाश्ते की तरह लगता है। भारत में यह पाउडर वाला दूध या मीठा गाढ़ा दूध हो सकता है जो मिठाइयों या चाय में इस्तेमाल होता है। समस्या डेयरी ही नहीं है,
यह जिस तरह से इसे बदला जाता है, इन उत्पादों में अक्सर अतिरिक्त शक्कर, स्टेबलाइजर्स या प्रोटीन होते हैं जो करक्यूमिन के साथ बंध जाते हैं और इसे अवशोषित होने से रोकते हैं। कल्पना कीजिए कि हल्दी की खुराक पर पैसा खर्च करना केवल अपने सुबह की लट्टे के साथ पाउडर वाले क्रीमर के लाभों को रद्द करने के लिए। नई दिल्ली के एक बुजुर्ग सज्जन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्होंने बताया कि कैसे वह रोज हल्दी लेते थे, लेकिन उनके अकड़ी आधे हुए घुटनों में कभी आराम महसूस नहीं हुआ। एक बार जब उन्हें पता चला कि क्रीमर अवशोषण को रोक रहा था और उन्होंने जई के दूध का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो कुछ ही हफ्तों में अंतर ध्यान देने योग्य था। एक साधारण बदलाव ने उन परिणामों का दरवाजा खोल दिया जिनका वह इंतजार कर रहे थे। अब अम्लीय खाद्य पदार्थों के बारे में सोचें। अमेरिका में यह अक्सर बोतलबंद सलाद ड्रेसिंग, केचप या सैंडविच पर निचोड़ा हुआ सरसों जैसा दिखता है। भारत में यह अचार या तीखी चटनी है जो भोजन में जान डाल देती है। वे ताजगी भरा स्वाद देते हैं। फिर भी जब हल्दी के साथ मिलाया जाता है तो उच्च अम्लता एक अस्थिर वातावरण बनाती है। करक्यूमिन आपके शरीर द्वारा इसका उपयोग करने से पहले ही टूट जाता है और संवेदनशील पेट वाले कई वरिष्ठों के लिए इसका परिणाम सूजन, एसिडिटी या सीने में जलन होता है। हल्दी के साथ एक स्वस्थ सलाद एक आदर्श विकल्प लग सकता है, लेकिन अगर ड्रेसिंग सिरके से भरी है तो लाभ चुपचाप फिसल सकता है। बेहतर विकल्प ये है कि आप जैतून का तेल, नींबू का रस और एक चुटकी काली मिर्च के साथ अपनी खुद की ड्रेसिंग बनाएं, जिससे वही सलाद एक ऐसी डिश में बदल जाए जो हल्दी को अपना काम करने में मदद करे, बजाय उसे रोकने के। अंत में चलिए परिष्कृत चीनी के बारे में बात करते हैं। बड़े बुजुर्गों के लिए चीनी एक दोधारी तलवार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह मीठे अनाज, डोनट्स या मफिन में दिखाई देती है जो सुबह की कॉफी के साथ खाई जाती है। भारत में यह जलेबी या गुलाब जामुन जैसी परंपराओं में बुनी हुई है, जो खुशी तो लाती है लेकिन छिपा हुआ जोखिम भी। चीनी सूजन को बढ़ावा देती है, वही समस्या जिसे हल्दी शांत करने के लिए होती है। जब दोनों को एक साथ लिया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे एक हाथ आग बुझाने की कोशिश कर रहा है जबकि दूसरा चुपचाप और ईंधन डाल रहा है। मुंबई के एक बुजुर्ग सज्जन ने यह सबक तब सीखा जब उन्होंने एक स्वास्थ्य दुकान पर बिकने वाले हल्दी मफिन खाना शुरू किया। वे मीठे और आरामदायक थे, फिर भी उनके जोड़ों का दर्द कभी सुधरा नहीं। केवल जब उन्होंने चीनी कम की और हल्दी को शहद और काली मिर्च के साथ इस्तेमाल किया तो उन्हें राहत मिली। तो प्यारे दोस्त, यहाँ संदेश ये नहीं है कि आप खुद को पूरी तरह से वंचित कर दें। ये सावधान रहने के बारे में है। प्रसंस्कृत डेयरी, अम्लीय मसाले और परिष्कृत चीनी रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ हैं जो हानिरहित महसूस होते हैं, लेकिन हल्दी पर निर्भर किसी के लिए वे चुपचाप उसकी ताकत चुरा सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके, पौधे आधारित दूध चुनकर, स्वस्थ तेलों के साथ ड्रेसिंग तैयार करके और मीठे की लालसा को फल या कच्चे शहद के स्पर्श से संतुष्ट करके आप हल्दी की शक्ति की रक्षा कर सकते हैं और ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। 60 के बाद भी आपकी पसंद का वजन होता है और थोड़ी सी जागरूकता के साथ आप अभी भी हल्दी को उस सुनहरी सहयोगी में बदलने की क्षमता रखते हैं जो इसे होना चाहिए था। 3 सबसे अच्छे दोस्त जो हल्दी की असली शक्ति को खोलते हैं। जब 60 से ज्यादा उम्र के लोग हल्दी की ओर हाथ बढ़ाते हैं तो वे अक्सर इसके सुनहरे वादे में आराम की तलाश में होते हैं। यह उम्मीद कि यह सरल मसाला दर्द वाले जोड़ों को राहत दे सकता है, थके हुए दिल को स्थिर कर सकता है और एक ऐसी याददाश्त को तेज कर सकता है जो कभी कभी पहले की तुलना में धीमी महसूस होती है। हल्दी की प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है, लेकिन जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं वह ये है कि इसका उपचार यौगिक करक्यूमिन अकेले अपना सबसे अच्छा काम नहीं कर सकता है। समर्थन के बिना हम जो ज्यादातर करक्यूमिन निगलते हैं वह बस पाचन तंत्र से बिना उपयोग के निकल जाता है, जिससे हम निराश हो जाते हैं कि परिणाम कभी भी प्रयास के बराबर नहीं होते हैं। हालांकि उत्साहजनक खबर यह है कि प्रकृति ने हमें पहले ही 3 रोजमर्रा के सहयोगी दिए हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ जो भारत और अमेरिका भर के रसोईघरों में चुपचाप बैठे हैं, जो हल्दी की ताकत को नाटकीय रूप से गुणा कर सकते हैं। उन्हें सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में सोचें जो हल्दी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर चम्मच आपके शरीर के उन स्थानों पर पहुंचाया जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला सबसे अच्छा दोस्त है काली मिर्च। आंखों को काली मिर्च साधारण दिखती है, लेकिन इसके अंदर पिपेरिन नामक एक यौगिक होता है। वैज्ञानिकों ने दिखाया है
कि पिपेरिन कर्क्यूमिन के अवशोषण को 2000% तक बढ़ा सकता है। कल्पना कीजिए, बिना काली मिर्च के अंतर। हल्दी एक ऐसे पत्र की तरह है जिसे कभी मेल नहीं किया गया, महत्वपूर्ण शब्दों से भरा, लेकिन कभी डिलीवर नहीं किया गया। काली मिर्च के साथ यह अपने गंतव्य तक पहुंचता है, चाहे वह सूजा हुआ घुटना हो, अकड़ा हुआ कंधा हो या थकी हुई मस्तिष्क कोशिका हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में काली मिर्च मिलाना तले हुए अंडों, सूप के बर्तन या यहाँ तक कि हल्दी वाली लट्टे में मिलाना जितना आसान है। भारत में काली मिर्च मसाला मिश्रणों, करी और गर्म शोरबा में बुनी हुई है, जहाँ हल्दी हमेशा से रही है। मैंने एक बार बैंगलोर के एक बुजुर्ग सज्जन के बारे में सुना था, जो महीनों तक हर शाम गर्म दूध में हल्दी डालकर पीते थे, इस उम्मीद में कि उनके घुटनों का दर्द बंद हो जाएगा। कुछ भी नहीं बदला, जब तक कि एक दोस्त ने एक छोटी चुटकी काली मिर्च डालने का सुझाव नहीं दिया। कुछ ही हफ्तों में वह ज्यादा आराम से चल रहे थे और कम अकड़न के साथ जाग रहे थे। कभी कभी यह वास्तव में सबसे छोटे बदलाव होते हैं जो राहत के सबसे बड़े दरवाजे खोलते हैं। दूसरा सबसे अच्छा दोस्त स्वस्थ वसा है। करक्यूमिन वसा में घुलनशील है, जिसका मतलब है कि यह तेल में घुलता है, लेकिन पानी में नहीं। वसा के बिना हल्दी एक यात्री की तरह है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह जाता है, कभी भी आपके रक्त प्रवाह में ट्रेन पर नहीं चढ़ता है। लेकिन जब अच्छे वसा के साथ जोड़ा जाता है तो यह पाचन के माध्यम से एक सवारी पकड़ता है और सूजन से लड़ने के लिए तैयार पहुंचता है। अमेरिका में यह जैतून के तेल और हल्दी के साथ सब्जियों को भूनने, सुबह की स्मूदी में एवोकाडो मिलाने या पकाने से पहले सामन को हल्दी के साथ सीजन करने जितना आसान हो सकता है। भारत में यह ज्ञान मलाईदार नारियल के दूध से बने हल्दी दूध में या तिल या सरसों के तेल में पकाई गई दालों में दिखाई देता है। ये प्रथाएं परंपरा की तरह महसूस हो सकती हैं, लेकिन वे विज्ञान के काम करने के भी आदर्श उदाहरण हैं। जैतून के तेल, हल्दी और एक चुटकी नमक के साथ उछाली गई सब्जियों की एक ट्रे की तस्वीर बनाएं। सुनहरा और सुगंधित होने तक भुनी हुई हो। स्वाद जीभ को प्रसन्न करता है, जबकि वसा यह सुनिश्चित करती है कि कर्क्यूमिन आपके परिसंचरण में अपना रास्ता बना ले। उम्र बढ़ने वाले शरीर के लिए ये छोटे विकल्प हल्दी को एक आशावादी पाउडर से स्वास्थ्य में एक सच्चे साथी में बदल देते हैं। तीसरा सबसे अच्छा दोस्त कच्चा शहद है, एक ऐसा उपहार जिसने पीढ़ियों से उपचार किया है। पारदर्शी प्लास्टिक की बोतलों में बेचे जाने वाले प्रसंस्कृत शहद के विपरीत, कच्चे शहद में अभी भी इसके प्राकृतिक एंजाइम, एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी यौगिक होते हैं। हल्दी के साथ संयुक्त होने पर यह न केवल स्वाद में सुधार करता है, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को भी बढ़ाता है और पाचन तंत्र को शांत करता है। भारत में परिवार अभी भी याद करते हैं कि माताएं बच्चे की खांसी या गले में खराश को शांत करने के लिए हल्दी को शहद के साथ मिलाती थीं। बड़े बुजुर्गों के लिए यही सुनहरा पेस्ट हर सुबह लिया जा सकता है, जो कोमल ऊर्जा, मौसमी बीमारी से सुरक्षा और आराम का एक मीठा पल प्रदान करता है। अमेरिका में हल्दी वाली चाय में मिलाया गया कच्चा शहद चीनी की जगह ले सकता है, जिससे स्वाद और उपचार मूल्य दोनों मिलते हैं। कुंजी ये है कि ऐसा शहद चुनें जो धुंधला और गाढ़ा दिखे, जो अक्सर स्थानीय बाजारों में कांच के जार में बेचा जाता है, बजाय उन अत्यधिक स्पष्ट, अत्यधिक मीठे संस्करणों के जिनकी भारी प्रसंस्करण के दौरान शक्ति छीन ली गई है। कोलकाता की एक महिला ने बताया कि कैसे उसने अपनी रात की कुकी की आदत को एक चम्मच हल्दी और कच्चे शहद से बदल दिया। न केवल उसका पाचन सुधरा, बल्कि उसकी सुबह की ब्लड शुगर रीडिंग भी स्थिर हो गई। तो प्यारे दोस्त, अगर आप हल्दी के प्रति वफादार रहे हैं लेकिन परिणामों से निराश महसूस करते हैं, तो समस्या शायद मसाले में बिल्कुल भी नहीं है। असली मुद्दा यह हो सकता है कि यह अपने साथियों को याद कर रहा है। काली मिर्च, स्वस्थ वसा और कच्चा शहद विदेशी या महंगे नहीं हैं। वे पहले से ही आपकी पहुंच में हैं, आपकी पेंट्री या फ्रिज में चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बुद्धिमानी से मिलाकर आप अपने शरीर को हल्दी को पूरी तरह से अवशोषित करने और इसके सुनहरे वादे को अनलॉक करने के लिए आवश्यक उपकरण देते हैं। और ऐसा करने में आप खुद को एक महत्वपूर्ण सच्चाई की याद दिलाते हैं। 60 के बाद भी स्वास्थ्य खत्म नहीं हुआ है। मेज पर छोटे, विचारशील विकल्पों के साथ आप अभी भी कम दर्द, कोमल पाचन और स्पष्ट सुबह की ओर बढ़ सकते हैं। एक चुटकी काली मिर्च, एक बूंद तेल, एक चम्मच कच्चा शहद, बस इतना ही हल्दी को उस सहयोगी में बदलने के लिए लगता है जो इसे होना चाहिए था। रोजमर्रा की जिंदगी में हल्दी का उपयोग करने के व्यावहारिक तरीके। कई बड़े बुजुर्गों के लिए विज्ञान जानना मददगार होता है,
लेकिन जो वास्तव में मायने रखता है वह यह है कि दैनिक दिनचर्या में हल्दी का उपयोग कैसे किया जाए। आखिरकार, अच्छा स्वास्थ्य तभी आता है जब ज्ञान अभ्यास बन जाता है, और जो छोटी आदतें हम हर दिन रखते हैं वे यह आकार देती हैं कि हम सुबह में कैसा महसूस करते हैं। यही कारण है कि हल्दी का आनंद लेने के सरल, आरामदायक तरीके खोजना आपके शरीर के लिए इसे काम करने की कुंजी हो सकता है। सुबह से शुरू करें। एक स्मूदी पौष्टिक और पाचन पर आसान दोनों हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो हल्का नाश्ता पसंद करते हैं। एक पका हुआ केला, एक चम्मच बादाम मक्खन, एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं। फल की प्राकृतिक मिठास मसाले को संतुलित करती है, जबकि स्वस्थ वसा और काली मिर्च आपके शरीर को वास्तव में करक्यूमिन को अवशोषित करने में मदद करती है। अमेरिका में कई वरिष्ठों ने साझा किया है कि अपनी सुबह में इस सुनहरी स्मूदी को जोड़ने से उन्हें दोपहर तक ज्यादा स्थिर ऊर्जा और कम अकड़न मिलती है। दोपहर में गर्म सब्जी सूप का एक कटोरा एक और कोमल अवसर बन जाता है। बस गाजर, तोरी या पालक को जैतून के तेल में भूनें, फिर एक चम्मच हल्दी मिलाएं। यह अभ्यास भारतीय रसोई में परिचित है, जहां दाल या हल्दी चावल रोज परोसा जाता है, लेकिन इसे अमेरिकी सूप के बर्तन में लागू करना उतना ही आसान है। जैतून के तेल से स्वस्थ वसावाहक के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हल्दी आपके रक्त प्रवाह तक पहुंचे बजाय इसके कि वह बर्बाद हो जाए। शाम को जब शरीर आराम करने की तैयारी करता है तो एक शांत करने वाला पेय सब कुछ बदल देता है। पारंपरिक हल्दी दूध को नारियल के दूध और कच्चे शहद के साथ अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे एक सुखदायक हल्दी लट्टे बनती है जो पाचन और नींद दोनों में मदद करती है। दर्द वाले जोड़ों के साथ जागते रहने वाले एक बड़े बुजुर्ग के लिए यह रात का अनुष्ठान आराम का एक शांत रूप महसूस कर सकता है। एक अनुस्मारक की उपचार अभी भी संभव है और अभी साध्य है, और बेशक हल्दी कई परिचित भोजन में स्वाभाविक रूप से फिसल सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हल्दी और एक चुटकी नमक के साथ धूल भरी भुनी हुई सब्जियां एक सुनहरा मिट्टी का स्वाद बनाती हैं। अदरक के साथ हल्दी वाली चाय एक कोमल दोपहर का पेय बनाती है। भारत में हल्दी पहले से ही रोजमर्रा के व्यंजनों में बुनी हुई है, चाहे वह दाल में उबलती दाल हो या उन मसालों के साथ पका हुआ चावल हो जिन्होंने सदियों से रसोई भरी है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात संतुलन है। विशेषज्ञ रोजाना लगभग 1 से 2 चम्मच हल्दी की सलाह देते हैं, जिसे एक ही बार में लेने के बजाय भोजन में फैलाया जाए। ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता है और असली लाभ निरंतरता में निहित है। याददाश्त, दर्द वाले जोड़ों या बेचैन रातों के बारे में चुपचाप चिंता करने वाले बड़े बुजुर्गों के लिए ये छोटे दैनिक कदम नियंत्रण की भावना ला सकते हैं। आपको ड्रास्टिक बदलाव या महंगे उत्पादों की जरूरत नहीं है, बस अपने भोजन में हल्दी को सोच समझकर बुनने का अनुशासन। तो प्यारे दोस्त, हर घूंट, हर निवाला एक अनुस्मारक हो। 60 के बाद भी आपकी पसंद अभी भी मायने रखती है, और आपकी दिनचर्या के हिस्से के रूप में हल्दी के साथ आप शक्तिहीन नहीं हैं। आप चुपचाप अपने शरीर को मजबूत कर रहे हैं, अपने दिमाग की रक्षा कर रहे हैं और एक स्वस्थ भविष्य बना रहे हैं। एक समय में एक सुनहरा भोजन। हल्दी की खुराक चुनने के लिए स्मार्ट सलाह। कई बड़े बुजुर्गों के लिए एक साधारण कैप्सूल में हल्दी लेने का विचार पाउडर के चम्मच मापने या विशेष पेय तैयार करने की तुलना में बहुत आसान लगता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फार्मेसी की अलमारियां और ऑनलाइन स्टोर हल्दी की खुराक से भरे हुए हैं, जिन्हें अक्सर काली मिर्च के अर्क के साथ मिलाया जाता है। किसे साइपेपेरिन या बायोपेरिन के रूप में लेबल किया जाता है। ये जोड़ मार्केटिंग की चाल नहीं है, वे वास्तव में शरीर को करक्यूमिन को ज्यादा प्रभावी ढंग से अवशोषित करने में मदद करते हैं। उनके बिना आप जो ज्यादातर हल्दी निगलते हैं वह बिना उपयोग के निकल सकती है, जिससे आप निराश हो जाते हैं जब वादा किया गया राहत कभी नहीं आता है। भारत में तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। कई परिवार अभी भी पारंपरिक हल्दी पाउडर पर भरोसा करते हैं, जिसे सीधे दूध या करी में डाला जाता है, जबकि आयुर्वेदिक दुकानें समय परीक्षित हर्बल मिश्रणों के साथ तैयार हल्दी कैप्सूल बेचती हैं। बुजुर्गों के लिए यह परिचित लगता है, जैसे एक पारिवारिक उपचार को आगे बढ़ाना जिसने पीढ़ियों को शांत किया है। फिर भी चाहे आप अमेरिका में हो या भारत में, सिद्धांत वही रहता है। हल्दी का रूप, गुणवत्ता और जिस तरह से इसे मिलाया जाता है उससे कम मायने रखता है। एक पूरक चुनते समय भराव, कृत्रिम रंग या अनावश्यक योजकों से भरी लंबी सामग्री सूचियों वाले उत्पादों से बचें। एक अच्छी हल्दी की खुराक में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इसमें कितना करक्यूमिन है
और क्या इसमें अवशोषण का समर्थन करने के लिए काली मिर्च का अर्क शामिल है। लेबल पर बायोपेरिन की तलाश करें। पिपेरिन के लिए एक विश्वसनीय नाम, जिसे शोध में करक्यूमिन को 20 गुना तक ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिखाया गया है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। पूरक हानिरहित नहीं होते हैं सिर्फ इसलिए कि वे प्राकृतिक हैं। यदि आप मधुमेह, हृदय रोग या खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, तो हल्दी कभी-कभी आपकी दवाओं में हस्तक्षेप कर सकती है। इस कारण से हमेशा अपनी पूरक बोतल को अपने अगले डॉक्टर के दौरे पर ले जाना और पूछना बुद्धिमानी है। क्या यह मेरे लिए सुरक्षित है? एक संक्षिप्त बातचीत आपको दुष्प्रभावों या बर्बाद पैसे से बचा सकती है और यह आपको यह विश्वास दिला सकती है कि आप अपने शरीर के लिए सही काम कर रहे हैं। मुझे पुणे की एक महिला याद है जिसने महीनों तक अपने रक्तचाप में सुधार की उम्मीद में ईमानदारी से हल्दी कैप्सूल लिए। बाद में उसे पता चला कि उसके ब्रांड में बहुत कम करक्यूमिन और कोई पिपेरिन नहीं था। अपने डॉक्टर द्वारा अनुशंसित एक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पर स्विच करने के बाद उसने अंततः देखा कि उसके जोड़ कम अकड़े हुए थे और उसका पाचन ज्यादा आरामदायक था। अंतर यह नहीं था कि उसका शरीर अचानक ठीक हो रहा था, यह बस सही रूप का उपयोग करने की शक्ति थी। तो प्यारे दोस्त, शेल्फ पर विकल्पों की भारी संख्या को आपको हार मानने न दें। हल्दी की खुराक को उसी देखभाल के साथ अपनाएं जो आप अपने नुस्खों या अपने आहार में लाएंगे। बुद्धिमानी से चुनें, भराव से बचें, बायोपेरिन की तलाश करें और यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर से जांच कराएं। ऐसा करके आप न केवल अपने बटुए बल्कि अपनी भलाई की भी रक्षा करते हैं। 60 के बाद भी आपका स्वास्थ्य अभी भी आपके हाथों में है और थोड़ी सावधानी और ज्ञान के साथ हल्दी वास्तव में वह सुनहरा सहारा बन सकती है जिसकी आपने उम्मीद की थी। हल्दी ने सही मायने में अपना नाम सुनहरा मसाला कमाया है, लेकिन इसकी शक्ति तभी चमकती है जब इसका उपयोग ज्ञान के साथ किया जाता है। कई बड़े बुजुर्ग इसे ईमानदारी से भोजन या पेय में मिलाते हैं, फिर भी सही ज्ञान के बिना इसकी ज्यादातर उपचार क्षमता चुपचाप फिसल जाती है। यही कारण है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, ये समझना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या टालना है और क्या अपनाना है। हमने देखा है कि 3 आम खाद्य समूह, प्रसंस्कृत डेयरी उत्पाद, अत्यधिक अम्लीय मसाले और परिष्कृत शक्कर हल्दी के प्रभावों को कमजोर या यहाँ तक कि अवरुद्ध कर सकते हैं। वे रोजमर्रा की वस्तुएं हैं जिन्हें अक्सर आदत या सुविधा के कारण चुना जाता है, फिर भी वे उन लाभों के खिलाफ काम करते हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। दूसरी ओर, हल्दी के 3 वफादार साथी हैं जो इसकी पूरी ताकत को खोलते हैं: काली मिर्च, स्वस्थ वसा और कच्चा शहद। साथ में वे एक साधारण मसाले को जोड़ों, याददाश्त, पाचन और समग्र जीवन शक्ति के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी में बदल देते हैं। लेकिन विज्ञान से परे कुछ और भी महत्वपूर्ण है, और वह यह याद दिलाना है कि अपने परिवार की देखभाल करने के वर्षों के बाद आप भी देखभाल के पात्र हैं। छोटे, सचेत परिवर्तनों के लिए जगह बनाना स्वार्थ नहीं है, यह जीवित रहना है, और यह खुद के लिए प्यार है, असामान्य है। इसे सिर्फ 7 दिनों के लिए आजमाएं। अपनी हल्दी वाली चाय में काली मिर्च मिलाएं, सब्जियों को थोड़े से तेल के साथ पकाएं या चीनी की जगह कच्चे शहद का उपयोग करें। ध्यान दें कि आपका शरीर इन शांत समायोजनों पर कैसे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करता है। आज का सबसे बेडीडीदा सबक ये है कि उम्र बढ़ाना कमजोर होना नहीं, बल्कि समझदार बनना है। आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी सेहत पर बड़ीडीदा असर डालती हैं। आपका स्वास्थ्य आपके नियंत्रण से बाहर नहीं है, और हल्दी का हर सुनहरा घूंट या छिड़काव एक याद दिलाता है कि अभी भी आपका शरीर याद रखता है कि अगर आप उसे मौका दें तो कैसे ठीक होना है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें।